आज आपसे बात करने वाला हूँ लेटेस्ट एकदम नया एपीएन सेटिंग जो कि सभी के सिम में यूज़ होने वाला है। दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूँ एपीएन सेटिंग ये आपके फ़ोन में या आपके सिम में इतनी अच्छे से एडजस्ट होगा कि आपको एक अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड मिलेगी। साथ ही साथ में अगर आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें पिंग हाई हो जाता है, मतलब गेम अगर आप लोग खेलते हो तो लैग होता है, कट जाता है। तो ये सब नेटवर्क की इशू से होता है। अगर आप लोग का इंटरनेट स्लो है तभी सब प्रॉब्लम आएगी, अगर फास्ट है तो सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं जो बताने वाला हूँ आपको मैं एपीएन सेटिंग, इससे आपका इंटरनेट फास्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये वाला जो एपीएन सेटिंग है ये सभी के सिम में काम करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके मतलब कोई पर्टिकुलर सिम में काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में आपको पता है कि वीआई चलता है, जियो चलता है, एयरटेल चलता है और बीएसएनएल चलता है। तो इन चारों सिम में ये वाला एपीएन सेटिंग काम करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको टेस्ट करा दूँ कि मुझे अभी कितनी स्पीड मिल रही है, जो इंटरनेट की स्पीड है वो अभी कितनी मिल रही है। और उसके बाद में जब मैं एपीएन सेटिंग बना लूँगा तो उसके बाद भी यहीं पर आऊँगा मैं, फिर मैं आपको टेस्ट कराऊँगा कि एपीएन सेटिंग बनाने के बाद में, उसको अप्लाई करने के बाद में मुझे कितनी स्पीड मिली। चलिए मैंने गो पे क्लिक कर दिया हूँ मैं, और गो पे क्लिक करने के बाद में मैं टेस्ट करते हैं हम लोग, आप ही के सामने यहाँ पर टेस्ट करता हूँ मैं कि अभी कितनी मुझे स्पीड मिल रही है, ठीक है। तो जो अभी मिल रही है स्पीड वो लगभग कितना हो गया, 14-15 वैसे मिलेगा मेरे हिसाब से, शायद 15 के आसपास। तो मतलब ये जो अभी जो स्पीड मिला है वो 15 Mbps के आसपास स्पीड मिला है, ठीक है। और जो अपलोडिंग स्पीड है वो तो काफ़ी ज़्यादा लो है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग गेमिंग करते हो या फिर अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हो तो अपलोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। बट यहाँ पर देखिए अपलोडिंग स्पीड मात्र 8.32 Mbps की है। तो चलिए बैक चलता हूँ और मैं आपके सामने यहाँ पर एपीएन सेटिंग बनाता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं जाऊँगा सेटिंग पर, और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर कनेक्शन पर, और उसके बाद में यहाँ पर मैं जाऊँगा मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद में यहाँ पर मैं जाऊँगा एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लेना है, नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। आपको उसने दिखा देगा नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा, और नेम पे जाने के बाद में आपको इसको जो है कैपिटल लेटर में लिखना है VJAB, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आपको 5G लिख देना है, और 5G लिखने के बाद में लास्ट में आपको N लिखना है, और स्मॉल लेटर में लिखना है ET। जो मैंने लिखा है आपको ध्यान देना है कि मैंने लिखा है VJAB 5G नेट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैंने सब कुछ कैपिटल में रखा है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट में E और T लगाया है उसको मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको उसने दिखा देगा एपीएन का, एपीएन पे आपको जाना होगा, और एपीएन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है BSJ लिखने के बाद में आपको लिखना है V, और V लिखने के बाद में आपको यहाँ पर CONN लिखना है, मतलब लिखना है, और उसके बाद में आपको ECT यानी कनेक्ट। मैंने लिखा है BSJV कनेक्ट, ठीक है। आपको सेम ऐसे लिखना है, और लास्ट में आपको 5G लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको यूज़र नेम पे जाना होगा, और यूज़र नेम पे जाने के बाद में आपको स्मॉल लेटर में लिखना है यूज़र, और यूज़र लिखने के बाद में आपको लिख देना है VJ लिखने के बाद में आपको AB लिखना मत भूलना, ठीक है। VJAB लिखना है, और लास्ट में आपको 421 लिख देना है, ठीक है। आपको ध्यान देना है सेम ऐसे लिखना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर पासवर्ड का, छोड़ देना। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर पे जाना होगा, और सर्वर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखना है SRV लिखने के बाद में आपको NET नेट लिखना है। नेट लिखने के बाद में फिर BLAST, ठीक है, ब्लास्ट लिखना है, और लास्ट में आपको 5G भी लिख देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MMSC का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का। तो इन सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन PAP और CHAP, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर APN टाइप का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा APN प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर IPv6 सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर बियरर का, तो आपको बियरर पे जाना होगा, और जब आप लोग बियरर पे जाओगे तो आपको यहाँ पर ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड, इस पर टिक मार्क लगा रहेगा, उसको हटा दो,
और उसके बाद में आपको यहाँ पर बारी बारी करके सभी बेयरर्स पर टिक मार्क लगा देना है। किसी भी बेयरर्स को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बस आपको ऊपर वाला ये अनस्पेसिफाइड पर हटा देना है टिक मार्क। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, ठीक है। तो इसको भी छोड़ना टच नहीं करना है। आपका जो APN सेटिंग है ये हो चुका, तैयार से कर लीजिएगा सेव। अब सेव करने के बाद में आपको इसी पे एक्टिवेट कर देना होगा, और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन के पास स्विच ऑफ कर देना है, और उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं करूँगा स्विच ऑफ, क्योंकि देखो मुझे आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाना है लाइव कि मुझे अब इस वाले APN सेटिंग को अप्लाई करने के बाद में अब कितनी स्पीड मिल रही है। पहले कितनी मिल रही थी, मेरे हिसाब से 15 Mbps, हाँ ऐसे मिल रही थी। अब देखते हैं कि अब मुझे कितनी स्पीड मिल रही है। चलिए इस ऐप को फिर से ओपन कर लेता हूँ और मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि मुझे अब कितनी स्पीड मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं गो पे क्लिक करता हूँ और अब टेस्ट करता हूँ कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो चलिए अब चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर सामने देख सकते हो कि जो पहले स्पीड मिल रही थी वो लगभग 15 Mbps के आसपास स्पीड मिल रही थी, लेकिन अब जो स्पीड मिल रही है वो देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। 20 हो गया, और 20 के बाद में अगर 24 हो गया, 25 हो गया, देखिए 30 हो गया, मतलब 29.94। देखिए यहाँ पर मैंने अभी फ़ोन को अपने स्विच ऑफ या स्विच ऑन भी नहीं किया है, और फिर भी मुझे इतनी स्पीड मिल रही है। अब अगर मैं अपने फ़ोन के बाद स्विच ऑफ और स्विच ऑन करूँगा तो और भी ज़्यादा स्पीड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों कि होता कुछ ऐसा है कि जब स्विच ऑफ और स्विच ऑन करो तो जो APN है वो आपके फ़ोन के साथ में अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, तो एक आपको अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि पहले के मुकाबले अब मुझे दुगना स्पीड मिला है। पहले मिल रहा था 15 Mbps, तो अब मिल रहा है 29.9, यानी कि लगभग 30 Mbps के आसपास स्पीड मिली है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर APN है। अगर आप लोग को ट्राई करना है तो ट्राई ज़रूर करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।